-1 आणि पुढे काय होईल तो सी लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड अकाउंट जाने से पहले लिक्विडेशन जाना। लिक्विडेशन मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन के बाद ही लिक्विडेट आता है, तो उससे पहले हम क्या लिक्विडेशन जाना होता है। लिक्विडेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आपका एक फॉर्म है, बिजनेस है, कंपनी है, फॉर्म बिजनेस कंपनी कुछ ले लेंगे, आपका कंपनी ले लेंगे, कंपनी आपकी, तो आपकी कंपनी में आपके पास जो भी असेट्स आपकी, जो भी लायबिलिटीज है, असेट्स है आपकी, लायबिलिटीज है, आपका कर्जा बहुत बढ़ गया है, आपके कंपनी में आपका कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो क्या सोच रहे हैं डायरेक्टर कंपनी के, सोच रहे हैं कि मैं अपनी ये कंपनी बंद कर देता हूँ, तो मैं उसको लिक्विडेट कर देता हूँ। पूरे जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है, असेट्स जो है वो क्या सेल करके उसके बाद जो भी पैसे मिलेंगे उनको वो क्या करेगा, वो अपनी लायबिलिटीज पे कर देगा। उससे क्या सब पैसे जो मिलेंगे उससे वो अपनी लायबिलिटीज पे कर देगा, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। वाइंडिंग अप कर देते हैं। वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी पूरी बंद हो गई। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, आपकी कंपनी बंद हो गई। जैसे कि वाइंडिंग अप कर रहे हैं, आपके असेट्स का बेच दी, आपके असेट्स बेच दी तो क्या होगा, आपके पास इनकम आ रही है, जैसे पैसे आ रहे हैं, डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और गोज आउट, तो आपने अपनी असेट्स सेल कर दी, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी आपका प्लांट है, मशीनरी सेल कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आपके क्या है वो असेट्स की बात आपने क्या किया, आपको पता है कंपनी का मेरा लॉस हो गया है, बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं, आपकी कंपनी पूरी कंप्लीटली बंद होने आई है, आपको पता है, तो अभी वो लॉसेस को पे कैसे करेंगे आप, तो वाइंडिंग अप करके करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विडेशन। तो वाइंडिंग अप होगा आपकी कंपनी का, पूरी तरह से क्लोज होगा, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। तो इसके बाद क्या करेंगे, सब असेट बेच देंगे, उसके बाद आपके पास पैसे आए, जैसे मेडिकल एक्टिविटीज है तो वो आप बाकी के सब किसको देंगे, आप देंगे पूरे लायबिलिटीज, आपकी जो भी लायबिलिटीज बाकी है उनको आप पे करेंगे, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, हम पढ़ लेते हैं। अ प्रोसेस थ्रू व्हिच अ कंपनी goes into a liquidation and winding up its business is called a liquidation। मतलब इनका मतलब यही हुआ कि आपके पास आपके जितने भी कंपनी में लॉसेज हुए हैं, जो भी आपका लॉस है, कंपनी की असेट्स है, उनको बेच के जो भी पैसे आपको मिलेंगे वो आप क्या करेंगे, आप उससे अपने बिजनेस के लॉसेज वो क्या करेगा, बेयर करेगा, लॉसेज क्या करेगा, सब पे करेगा, सब कंप्लीट करेगा, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के बाद आता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर मतलब क्या है, लिक्विडेटर मतलब लिक्विडेशन का भाई, छोटा भाई बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, छोटा भाई, लिक्विडेशन का छोटा भाई। ओके, तो लिक्विडेटर मतलब क्या कि जैसे कोई कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करती है, जैसे कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में एक पर्सन को अपॉइंट किया है, कोर्ट एक अपॉइंट करती है कि अभी आपका वेंडिंग अप हो रहा है पूरी कंपनी, उसको लिए आपको एक पर्सन देते हैं कि जो पूरा कैलकुलेट करे कि आपके कितने असेट्स हैं, उसको सेल करके कितने पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद आप पेमेंट्स किसको दे रहे हैं वो किसको पता चलेगा, वो लिक्विडेटर को पता चलता है, इसलिए वो क्या एक पर्सन अपॉइंट करती है। उसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। अ पर्सन हु कंप्लीट दिस प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन हु इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट, ही इज सेड टू बी अ लिक्विडेटर। अ पर्सन हु कंप्लीट मतलब कि लिक्विडेशन का पूरा काम कौन करेगा, लिक्विडेटर करेगा। लिक्विडेटर पूरा काम करेगा, वो पर्सन को कौन अपॉइंट करेगा, कोर्ट करेगा। कौन करेगा, कोर्ट अपॉइंट करेगा, जिससे लिक्विडेशन जो भी है आपकी वाइंडिंग अप जो कर रहे हैं वो पैसे आपको देने हैं, लायबिलिटीज है आपका, जो भी पर्सन को देने हैं, जैसे कि आपको एक फॉर्मेट बना हुआ है, इसका लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा, एक प्रोफॉर्मा है, बहुत इजी है, कुछ नहीं। उसमें क्या होगा कि आपके जितने भी असेट्स है, जैसे कि असेट रियलाइज हुई आपकी, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी जो भी आती है, उसको आपने बेच दिया, तो आपको इसके बदले कितने पैसे मिले, तो आपके जो पैसे हैं आपके पास उसको आप इसमें किसमें देंगे, जैसे कि आपने पहले दिया सिक्योर क्रेडिटर्स, सिक्योर क्रेडिटर्स के बाद देंगे आप रेफरेंस क्रेडिटर, रेफरेंस क्रेडिटर के बाद डिवेंचर, डिवेंचर से पहले आपको लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को देना पड़ेगा, इसको लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को आप देंगे, उसके बाद आपको डिवेंचर्स देना है, डिवेंचर्स के बाद आप देंगे, अगर आपके पास पैसे बचे तो आप देंगे उनको अनसिक्योर क्रेडिटर्स। अनसिक्योर क्रेडिटर्स के बाद अगर आपके पास पैसे बचे तो आप देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपके पास आपकी असेट है, आपकी असेट सेल करके आपको मिली 20 लाख,
कितनी मिली 20 लाख रुपीज की असेट मिली आपको, आपने पूरी सेल कर दिया आपकी बिजनेस की, लिक्विडेटर में पूरी असेट सेल की, तो लिक्विडेशन कर रहा है कि आपको वाइंडिंग कर रहा है, पूरा 20 लाख रुपीज आपके पास आपकी असेट है। उसमें से आपने दिए सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर्स को दिए 3 लाख दिए, 3 लाख सिक्योर क्रेडिटर को दिए। उसके बाद देंगे प्रेफरेंस क्रेडिटर को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को कितने दिए 3 लाख दिए उसको भी। उसके बाद आपने दिए अभी लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन किसमें निकलता है आपको पता है, परसेंट रियलाइज पे निकलता है। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन किसमें निकलता है, परसेंट रियलाइज पे निकलता है। वो आप अपना फॉर्मेट बनाएंगे तो आपको बता दूंगा। तो वो उनको भी हमने दिए 3 लाख, हमारे 9 लाख यहाँ पे पूरे हुए। उसके बाद हम देंगे डिवेंचर्स को दिए हमने 3 लाख, आपके पास कितने 12 लाख तो हो गए। अभी बचे कितने आपके पास 12 लाख, 8 लाख बचे, 20 लाख थे 12 लाख दे दिए, बचे कितने 8 लाख में से अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपने दिए 3 लाख, उनको भी 3 लाख दिए, तो 15 लाख आपके यहाँ पे यूज हो गए। उसके बाद आएगा इक्विटी, आपके पास कितने लाख बचे 5 लाख रुपीज बचे, तो 5 लाख रुपीज का आप किसको लेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को 5 लाख रुपीज पे करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट। तो यही बोला गया है वन टाइप ऑफ कैश बुक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ, ही हैज टू मेंटेन अ कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनी। जैसे हम कैश बुक बनाते थे, आपको पता है, आपने कैश बुक में आपको पता है रिसीप्ट और पेमेंट का, तो रिसीप्ट पेमेंट सेम चीज यहाँ पे भी बनाएंगे। रिसीप्ट क्या है, रिसीप्ट आपको अपना नाम खुद बता है, रिसीप्ट मीन्स कि आपने कुछ अपने असेट सेल किए, तो वो जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं उनका रिसीप्ट, आपके पैसे आ रहे हैं तो डालेंगे रिसीप्ट। पैसे पेमेंट है, पेमेंट अपना नाम बता रहा है कि आप किसी को पे करोगे, पेमेंट से आपको पता चलता है। रिसीप्ट मतलब क्या, रिसीव हो रहा है, और पेमेंट मतलब क्या, आप पे कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक। रिसीप्ट और पेमेंट मतलब क्या होता है, रिसीप्ट मीन्स हुआ आपका आपको पैसे मिल रहे हैं, और पेमेंट मतलब क्या हुआ आपका आपने वो पेमेंट की जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला 20 लाख रुपीज से आपकी रिसीप्ट कितनी थी 20 लाख रुपीज थी, बाकी के जैसे क्या हुआ आपने ये सब पेमेंट किया है, ये क्या किया आपने पेमेंट किया। सिंपल है, कुछ नहीं। तो मैं पूरी डेफिनेशन एक बार फिर से बोल रहा हूँ। अ पर्सन हु कंप्लीट दिस प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन हु इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट, he is said to be a liquidator and he has to maintain a cash book for recording all the receipts and payments of the company. ये काम कौन करेगा, लिक्विडेटर करेगा। जो पर्सन अपॉइंट किया है हमने, हमें कोर्ट ने दिया गया है, वो लिक्विडेटर का काम करेगा। बाइंडिंग कब करेगा, पूरा ये कैलकुलेट करेगा कितना रिसीव हुआ कितना पेमेंट हुआ, उसको बोलते हैं हम लिक्विडेटर अकाउंट। सिंपल है, लिक्विडेशन समझ गए, लिक्विडेशन का भी मीनिंग क्लियर हो गया। जैसे कि हमने पहले देखा आगे लिक्विडेशन और लिक्विडेटर मैंने आपको समझा दिया पहले, उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था 20 लाख का, जिसमें हमने 3 लाख सबको पेमेंट किया था। 20 लाख क्या थे हमारी रिसिप्ट थी, और 3 लाख और 5 लाख लास्ट में इक्विटी शेयर को दिए थे, वो हमारा क्या था, पेमेंट था। वही है, कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट है, मैंने एक स्टेटमेंट ये बनाया है, लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट का। सिंपल, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको पहले भी आ चुका है, कैश बुक जैसे एक वन टाइप ऑफ कैश बुक ऐसे समझ लीजिए। बहुत इजी है, आपको खाली फॉर्मेट ही याद रखना है। कैसे याद रखना है, रट्टा नहीं बनना है, हमें क्या सिंपल लॉजिक की तरह से याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, कैश एंड बैंक बैलेंस मतलब क्या है कि आपके पास जितना भी कैश बचा है वो क्या ले लेंगे, तो आपकी क्या है, आपके पास पड़े हैं तो क्या आपकी रिसिप्ट है, आप किसको पे करने वाले, क्योंकि आपका बिजनेस बाइंडिंग अप हो रहा है तो आप उनको पेमेंट करेंगे, इसलिए आपका क्या है, रिसिप्ट है, तो वो क्या होगा आपके पास है, इसलिए वो क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस। वन टाइप ऑफ ओपनिंग बैलेंस समझ लीजिए, वो है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं एसेट रियलाइज। एसेट रियलाइज मतलब क्या है कि आपके असेट्स है, जैसे मैंने आपको बोला था लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर ले लीजिए, प्लांट ले लीजिए, ये सब क्या है आपके असेट्स है। वो क्या आप सेल करेंगे, आप क्या कर देंगे, वो तीन जो भी चीजें हैं आपकी क्या सेल करेंगे, तो उसमें से आपको जो भी पैसे मिलेंगे वो आपकी क्या है, इनकम है। जैसे कि एक आपने 11th में पढ़ा होगा कि डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो डेबिट वॉट कम्स इन मींस कि पैसे आपके लिए आ रहे हैं, कम्स इन, तो सिंपल लॉजिक है, कम्स इन मतलब एसेट रियलाइज। एसेट आपका नाम पता है, एसेट क्या है कि एसेट आपने सेल की तो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, सिंपल है। तो वही चीज है, वो सेल कर दिया हमने, उसके बाद हमें एसेट के सेल करके आपको हमें पैसे मिल गए। ओके, आगे बढ़ते हैं, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब क्या है,
सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर मतलब जैसे एक पर्सन है ए ने बी को दिए हैं, ए ने बी को दिए 15,000 रुपीज, ए ने बी को दिए 15,000 रुपीज फॉर सिक्योरिटी, और बी से उसने लिए हैं 10,000 रुपीज। क्या लिए हैं? 10,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज जिसने ए ने बी को दिए हैं और बी के पास से इसने लिए हैं 10,000 रुपीज। किससे लिए? ये बी से लिए, और ए ने बी को दिए हैं 15,000। सिंपल। तो बाकी जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, बंद हो रही है, तो उसमें से इनको सिक्योरिटी देती है। बी को क्या दिए? ए ने सिक्योरिटी दी है कि मैं तेरे से 10,000 रुपीज दे रहा हूँ, तो मैं तुझे 15,000 रुपीज दे रहा हूँ, उसके बदले मुझे तू 10,000 रुपीज दे। तो ये क्या हो रहा है? वाइंडिंग अप हो रहा है। तब क्या करेगा बी करेगा, बी बोलेगा कि मैंने तुझे 10,000 रुपीज पहले दिए थे। क्या दिए थे? पहले 10,000 दिए थे। इन्होंने इनको ए ने कितने दिए थे? बी को 15,000 रुपीज। तो बी बोलेगा मैंने तुझे पहले 10,000 रुपीज दिए, हाँ दिए, तो 10,000 रुपीज तो मैं अपने निकाल लेगा। तो बाकी के बचे कितने? 5,000 रुपीज। वो हमारी क्या हुई? सरप्लस हुई। क्या हुई? सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। क्या हुई? 5,000 रुपीज सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉल्स ऑन पार्टली पेड शेयर्स। कॉल्स ऑन पार्टली पेड शेयर्स मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने आपके 10 रुपीज के शेयर थे और आपने कितने कॉल किए थे? पहले 8 रुपीज के ही कॉल किए थे। कितने के किए थे? 8 रुपीज के किए थे। पहले 8 रुपीज के ही मंगाए, तो बाकी के 2 रुपीज के बाकी है, तो वो आप क्या करेंगे? कॉल करेंगे। बाकी के 2 रुपीज के आप क्या करेंगे? शेयर मंगा लेंगे। जैसे कि 10,000 रुपीज से उसमें आपने क्या किया? 2 रुपीज के कॉल कर दिए, तो आपको आपके जो बाकी के कॉल्स इन पार्टली पेड शेयर थे वो क्या आ रहे? उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। ओके गाइस, क्लियर है? ये इसी तरह से पूरा क्लियर हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस मतलब क्या है? आपके पास बैलेंस पड़ा है, वो आप क्या कर रहे हैं? लेके आ रहे हैं। एसेट रियलाइज मतलब क्या है? कि जैसे पूरी एसेट्स है जो सेल करके आपको इनकम मिल रही है, जैसे आपको मैंने बता दिया वो। उसके बाद सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर आपको यहाँ पे बता दिया, वही है कि ए ने बी को 15,000 सिक्योर क्रेडिटर सिक्योरिटी दी थी, तो उसके बदले उसने 10,000 रुपीज उससे लिए थे, तो बाकी के उसके पास 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा लिए थे। तो जब बाइंडिंग अप हो रहा है तब सिक्योर क्रेडिटर्स क्या करेगा? सिक्योर क्रेडिटर्स क्या करेगा? 10,000 अपने निकाल देगा, बाकी के 5,000 को दे देगा। सिंपल। कॉल्स इन पार्टली पेड शेयर्स मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि बाकी के 2 रुपीज जो शेयर बचे थे वो क्या किया? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं पेमेंट की ओर। पेमेंट में क्या है? पहला सिक्योर क्रेडिटर्स एंड यूज ऑफ वर्कर। सिक्योर क्रेडिटर्स मतलब क्या है? सिक्योर क्रेडिटर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वही है कि जो सिंपल आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही चीजें। सिक्योर क्रेडिटर सिक्योर है, उसको पहले से समझिए। बट यूज ऑफ वर्कर मतलब क्या पता है आपको? कि यूज ऑफ वर्कर जैसे कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वर्कर, उनको क्या आप सैलरी देंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग है, किसी की बाकी है, किसी को देना है, तो वो क्या करेंगे? आप देंगे। सिंपल है, कुछ नहीं। यूज ऑफ वर्कर मतलब वो सीधा पे कर देंगे। आप क्या करेंगे? सीधा पे कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। लिक्विडेटर एक्सपेंस एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर एक्सपेंस क्या है? कि आपको दिया गया रहेगा लिक्विडेटर एक्सपेंस के इतना एक्सपेंस है आपकी फॉर्म में, वो सिंपल हम डायरेक्ट लिक्विडेटर आपको बोल देगा लिक्विडेटर का एक्सपेंस है। और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन मतलब क्या है? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन मतलब असेट रियलाइज पे निकलेगा। इस पे निकलेगा असेट रियलाइज पे पूरा निकलेगा। जैसे कि आपको बोला है कि 4% ऑन लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन किस पे निकलना है? असेट रियलाइज पे। जैसे असेट रियलाइज है यहाँ पे हमारी 5 लाख, उस पे 4% उन्होंने बोला है कि निकालना, तो सिंपल है असेट रियलाइज पे 4% निकालिए। और ये एक हुआ, और ऐसे 2 और टाइप्स है। जैसे कि इन्होंने उनको बोला गया होगा कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन हमें निकालना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे, तो जब तक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमें नहीं मिलते तब तक हम लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन नहीं निकाल सकते। बोलेंगे वो क्या सब में क्या बोलेंगे कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे भी निकालना है और इक्विटी शेयर होल्डर्स पे भी निकालना है। तो क्या करेंगे? हम तीनों दिन पे निकालेंगे, असेट रियलाइज पे भी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे भी और इक्विटी शेयर होल्डर्स पे भी निकालेंगे। और कैसे? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, असेट रियलाइज का तो हमको अमाउंट मिल जाएगी सिंपल, तो हम डायरेक्टली दे देंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैसे मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर कैसे मिलेगा? सिंपल है, कुछ नहीं है।
सिंपल ये बात है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इनको सबको पेमेंट कर देंगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो बचेंगे हमारे पास, उनका जो अमाउंट मिलेगी उस पे हम क्या निकालेंगे, लिक्विडेटेड रेम्युनरेशन निकालेंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर में भी सेम। आगे बढ़ते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपके मन में आ रहा है, प्रेफरेंशियल क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है कि 4 मंथ का सैलरी एक्चुअल और 20,000 से भी कम जो भी सैलरी है वो क्या करना है, इनको पे करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना है। 4 मंथ सैलरी, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुइटी है, ये सब क्या आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। सिंपल। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर आपको आपने डिवेंचर्स दिए हैं, डिवेंचर्स जो दिए हैं उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। उसमें दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया होगा कि डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग डिवेंचर ढूंढने को होगा, या तो कभी कभी डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग डिवेंचर दे देते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपको बोल दिया गया है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है, किया हुआ है, ऐसा बताएंगे। 6 मंथ का बाकी है तो वो क्या करेंगे, पे करेंगे, वो क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सिंपल। उसके बाद है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब कि आपके माइंड में पहले एक क्वेश्चन आएगा, अनसिक्योर्ड मतलब क्या है? सिक्योर्ड तो हम समझ लेंगे, अनसिक्योर्ड क्या है? अनसिक्योर्ड मतलब क्या है, सिक्योर्ड का ऑपोजिट। जैसे सिक्योर्ड को हमने क्या किया था, सिक्योरिटी दी, 5,000 मुझे एक्स्ट्रा दी, बट इसमें क्या है, इसमें हमने उनको 1 रुपया भी नहीं दिया है। जैसे कि 10,000 रुपीज का हमने इनके पास से लोन लिया था, पर उनके उसके बदले कोई कुछ नहीं दिया था, हमने उनको क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। अनसिक्योर्ड को हमने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, खाली लोन ले लिया, उसके बदले उनको कुछ नहीं दिया, वो हमारे हुए अनसिक्योर्ड क्रेडिट। सिंपल। आगे बढ़ते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर। प्रेफरेंशियल होल्डर्स की आपको पता है, सिंपल है, उसके बदले उनका अनपेड शेयर, अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड, उसमें भी अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे पता चलेगा आपको, कि हमें अंदर क्वेश्चंस में वर्ड्स दिए होंगे, क्वेश्चन में वर्ड दिए वो सब आएगा, तो मैं आपको ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और डिवेंचर का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। उसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद क्या बचता है हमारे पास, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब क्या, इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास बचे हैं, कंप्लीट सब देके हमारे पास जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 20 लाख रुपीज को बताया था, तो 20 लाख में से ऐसे हमारी असेट थी, उसमें से हमने इन सबको पे कर कितने एंड में 5 लाख रुपीज बचे थे, तो हमने क्या किया था, इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दिया था। क्या किया था, इक्विटी शेयर होल्डर को हमने पे कर दिया था। सिंपल है। बाकी के जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या होगी, हमारी इक्विटी शेयर होल्डर, उसमें से हम क्या देंगे, लिक्विडेटेड रेम्युनरेशन जो मैंने आपको बोला था वो, और अनपेड सिक्योर्ड मिल तो अनपेड सिक्योर्ड देंगे। अगर हमारे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, अनपेड क्रेडिटर्स का हमारे पैसे खत्म हो गए, 20 लाख पूरे हो गए, तो बाकी के इनको नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो हो गए सिंपली। अगर पैसे बचेंगे तो हम इनको देंगे, वरना कुछ नहीं होगा। सिंपल। थैंक यू फॉर वाचिंग मी, एंड ऐसी कोई भी क्वेरी हो इसमें, या अगर आगे किसी में भी प्रॉब्लम लगे आपको, तो मुझे एनी टाइम किसी भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरी ईमेल आईडी या तो फिर मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं एनी क्वेरी, और कोई भी सवाल आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं।